सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम CRUD ऑपरेशंस का थोड़ा एडवांस वर्जन सीखेंगे कि बेसिकली हमने जस्ट जो कल प्रीवियस वीडियो में जो हमने CRUD ऑपरेशंस के एल्गोरिथम्स बनाना सीखे थे, लाइक क्रिएट करने के, रीड करने के, अपडेट करने के और डिलीट करने के फाइल को। सो अब हमारे पास जो एल्गोरिथम्स पहले से पड़े हैं, हम उसी का यूज़ करके एक एडवांस वर्जन बनाएंगे जिसमें हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म तो कर ही रहे होंगे, लेकिन उसमें एक लॉजिक होगा। जैसे कि एक यूज़र है, वो जस्ट कोई डाटा एंटर कर रहा है, जैसे वो अपना नेम ही क्यों नहीं एंटर कर रहा है, वो अपना लास्ट नेम ही क्यों नहीं एंटर कर रहा है, या फिर वो अपना पासवर्ड ही क्यों नहीं एंटर कर रहा है। तो ये सारी जो डिटेल्स हमारे पास पड़ी हैं उसकी, उसको जस्ट हमें कहीं ना कहीं सेव करवाना है किसी फाइल में। ठीक है, ये हमारा टास्क है। और उस फाइल में जो डाटा सेव हो रहा होगा, वो यूज़र का जो डाटा वो हमारे पास पास ऑन करेगा, उसकी हेल्प से होगा। सो काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, लाइक पोस्ट, गेट, पोर्ट एंड डिलीट। सो ये सारे मेथड्स का हम यूज़ कर रहे होंगे। सो शुरू करते हैं। जस्ट हमारा क्या है कि एक यूज़र है, जस्ट वो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और TOS एग्रीमेंट साइन कर रहा होगा। जस्ट हमने उससे जैसे वो अपनी डिटेल्स पास ऑन करेगा, हमने जस्ट फाइल को क्रिएट कर देना है किसी नाम से, उसमें उसको सेव करवा लेना है। सो फाइल का नाम हमारा अगर हम लॉजिक देखें तो हमारा लॉजिक क्या है, हम फ़ोन को एज अ प्राइमरी की मान के चल रहे हैं, जो कि जैसे फ़ोन हमेशा सभी का यूनिक होता है, एज वी नो फ़ोन ऑलवेज यूनिक। सो फ़ोन की हेल्प से हम फर्स्ट नेम भी गेट कर सकते हैं, लास्ट नेम भी गेट सकते हैं और पासवर्ड भी गेट कर सकते हैं यूज़र का, किसी पर्टिकुलर यूज़र का। सो वही हमारा आज का एजेंडा है कि बस हमने ये चीज़ करनी है फुलफ़िल। और चलिए शुरू करते हैं। सो कल की वीडियो में हमने सिंपल सा जो हमारा डाटा के अंदर लाइब्रेरी बनाई थी डाटा नाम की, जिसमें हम सारे क्रिएट, जैसे क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट हो गया, ये सारे हमने एल्गोरिथम्स पहले से डिज़ाइन कर लिए थे। सो आज हमने क्या करना है, अपना जो काम है वो आसान हो गया, बस हमने इनको रीयूज़ करना है। सो बेसिकली हमारा इंडेक्स में हमने ये सारी चीज़ें करी थी। जैसे कि अगर आप चाहते हो क्रिएट करना, तो यहाँ पे अभी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल जैसे यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं जैसे इसे अपडेट करना चाहता हूँ, तो मुझे कोड पार्ट में चेंजेस करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे अगर मैं विशाल लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेगी टू रिडायरेक्ट माई चेंजेस। सो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे ये अपडेट नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर इसे अपडेट करना है। तो जस्ट मुझे ये अपडेट वाली जो कमांड है, इसको ओपन करना पड़ेगा और इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो कितना टाइम जा रहा है, तो जस्ट टू सेव द टाइम आज के एजेंडे में हम ये करेंगे, हम सारा चीज़ अपनी मर्जी से कर रहे होंगे, बस हमें कोड डेवलप करना है। तो देखिए यहाँ पे फीसबस जो है वो चेंज हो गया। सो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे फीसबस था, इस करके फीसबस यहाँ पे चेंज हुआ। तो हम इसे इन सभी चीज़ों को कमेंट कर देते हैं। हमने क्रिएट को भी, रीड को भी, अपडेट को भी, डिलीट को भी, सबको कमेंट कर दिया। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम अपना काम इजी करना चाहते हैं। तो इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, इसको Ctrl+X, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, हैंडलर्स वाले पार्ट को। अब मैंने हैंडलर्स नाम की एक लाइब्रेरी बना लेता हूँ। हैंडलर्स नाम की मैंने handlers.js, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, डिपेंडेंसीज आती हैं एंड देन कोड पार्ट आता है, फिर एट द एंड हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। सबसे पहले हमें हमारा जो कोड हमने कॉपी करा था उसको पहले मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने हैंडलर्स को यहाँ पे पेश किया। सो जो हैंडलर्स है, ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा ये मेथड है, पिंग मेथड आ जाता है, नोट फाउंड मेथड आ जाता है, ठीक है। सो खैर अभी मैं एक्सपोर्ट करवा देता हूँ इसको, हैंडलर को। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स दैट इज़ इक्वल टू हैंडलर्स। ऑलराइट, सो हमने ये चीज़ करी। अब हम चाहते हैं हमारे इंडेक्स के अंदर कि एक यूज़र्स नाम का मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है। अगर आपने लिखा तो आप लिख लेना, प्रीवियस कोड में मैंने लिखा नहीं था। बस आप एक यूज़र नाम का यहाँ पे एक मेथड, मतलब पेज जो पाथ है वो सेट कर दीजिए, जिसमें हमने ये मेथड कॉल करना है, हैंडलर्स डॉट यूज़र्स। अब ये हैंडलर्स का एक्सेस इस पेज के पास तो है नहीं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक्सपोर्ट तो कर ही लिया हैंडलर्स को, तो हम बेसिकली यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड कर देते हैं। हैंडलर्स दैट इज़ इक्वल टू, उसको हम रिक्वायर कर लेंगे। सो ये कौन से पेज से आ रहा है, लाइब्रेरी वाले पेज से, और हैंडलर इसका नाम है हैंडलर्स। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। अब हम जस्ट इस चीज़ को कॉपी करते हैं, इस मेथड को, हैंडलर्स डॉट यूज़र्स को, और हैंडलर्स वाले लाइब्रेरी के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम कोड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसके लिए, यूज़र्स के लिए। सो हैंडलर डॉट यूज़र्स दैट इज़ इक्वल टू, ये दो चीज़ें ले रहा होगा, बस सबसे पहले डाटा एंड देन कॉल बैक पैरामीटर में इसके हम लिख देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया। सो जैसा कि आपने भी देखा, हमने हैंडलर्स में अभी के लिए डाटा और कॉल बैक को पास करा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डाटा डॉट यूज़र्स हैं इसमें एक एक्सेप्टेबल मेथड सेट करते हैं हम। जैसे कि हमने अपना एजेंडा सेट करा था ना कि देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, जैसे पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, इन चीज़ों का यूज़ करके हम डाटा को भेज रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं हमने जस्ट 4 ही रखे हैं, इस हम बाकी भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं आज के इस वर्ल्ड में, क्योंकि यही 4 मेन हैं जो ज़्यादा नोन में है, बाकी सारे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इस करके हमने उनका यूज़ नहीं करना। सो एक्सेप्टेबल मेथड्स, यहाँ पे हम कंडीशन सेट कर रहे हैं, अगर हमारा जो एक्सेप्टेबल मेथड है उसका जो इंडेक्स है, ठीक है, तो उसमें जो डाटा पड़ा है, सो डाटा डॉट मेथड, अगर वो पोस्ट है तो वो 0th इंडेक्स पे हुआ। सो हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम उसे लिख सकते हैं कि -1 से बड़ी ही होनी चाहिए, तो हमने ये कंडीशन लगा दी। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। अभी जो मेथड है ये हमने मेरे ख्याल से अगर डिफ़ाइन करा तो वेल एंड गुड है, नहीं करा तो हमें करना पड़ेगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे मेथड्स रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट टू लोअर केस में हम लिख के फेच कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता लग जाए कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने टू लोअर केस का यूज़ क्यों किया करा है, क्योंकि अगर आप हैंडलर्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पोस्ट का यूज़ करा है, ये सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं। सो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने उसे लोअर केस में करा। तो डाटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से इंडेक्स से आ रहा है, डाटा डॉट मेथड वहाँ से आ रहा है, और जस्ट इस मेथड को मैंने यहाँ पे भी लिखा है। सो डाटा नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें हमने 2 चीज़ें ही लिखी थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड करी हैं। ठीक है, तो क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मैंने ऐड करी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट इज़ इक्वल टू पास यूआरएल डॉट क्वेरी। ये जस्ट जो हमारा क्वेरी है जो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमें दे देगी। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है इसलिए, तो आप ये लिख लेना। और हेडर्स के बारे में आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, उसका भी बहुत बड़ा काम है। सो ये 4 चीज़ें हमने अभी आपको बता दिया, आपने जैसे ऐड कर देनी है। ठीक है, सो मैं हैंडलर्स में आता हूँ। सो इफ़ एक्सेप्टेबल्स मेथड डॉट इंडेक्स ऑफ डाटा डॉट मेथड इज ग्रेटर देन -1, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा हैंडलर्स के अंदर एक एक्स यूज़र्स बना लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, जिसके अंदर हमारे पास डाटा डॉट मेथड होगा। जोन सा भी मेथड हम यहाँ पे चूज़ करेंगे वो यूज़र्स अंडरस्कोर यूज़र्स के पास जाएगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, डाटा और कॉल बैक एज अ रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेथड हमारा हैंडलर डॉट यूज़र्स अंडरस्कोर यूज़र, इसको हमने डिक्लेयर नहीं करा कहीं, तो हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कंटेनर फॉर ऑल यूज़र्स मेथड्स। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर यहाँ पे बन जाएगा, जो कि ये मैंने बना दिया। अब
हैंडलर्स डॉट अंडरस्कोर यूज़र्स का यूज़ करके हम पोस्ट मेथड, गेट मेथड और पुट मेथड और डिलीट मेथड को बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फटाफट बना लेता हूँ हैंडलर्स डॉट अंडरस्कोर यूज़र्स का यूज़ करके डॉट पोस्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम क्या चीज़ कर रहे हैं, अभी यूज़र्स पोस्ट के लिए कर रहे हैं काम। तो यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए फर्स्ट नेम यूज़र का, हमें चाहिए लास्ट नेम, हमें चाहिए फ़ोन नंबर, हमें चाहिए पासवर्ड एंड हमें चाहिए एट द एंड टीओएस एग्रीमेंट। सो टीएस एग्रीमेंट आप देखते होंगे जब आप कोई रिज्यूमे या फिर कोई कहीं पे भी अप्लाई करते होंगे, तो वहाँ पे लास्ट में एक टर्म्स एंड कंडीशन करके टिक करके होता है। अगर आप जब तक उसे टिक ना करें तो सबमिट नहीं होती चीज़, वही चीज़ आप इसे समझ लें। अब ऑप्शनल डाटा कोई है हमें चाहिए इसमें, अभी अभी के लिए तो हमें कोई ऑप्शनल डाटा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शनल डाटा नन। राइट, अब हम आगे इसमें भी दो चीज़ें आएंगी, डाटा और कॉल बैक हमेशा एज ए पैरामीटर पास करेंगे। सो ये हमारा पोस्ट का बन गया। ठीक है, अब हम सिमिलरली यहाँ पे 3 टाइम्स इसे पेस्ट करेंगे, 1 2 एंड 3। सो पोस्ट हम गेट करेंगे, हम पुट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट लिख लेते हैं और यहाँ पे डिलीट लिख लेते हैं। ठीक है, सो गेट पुट एंड एट द एंड डिलीट। सो यहाँ पे अभी हम जिसके ऊपर काम करेंगे वो है पोस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट में हमें वैल्यूज़ लिख के भेजनी है। तो वैल्यूज़ जो हम लिखेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो हम पहले उन्हीं को डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट नेम दैट इज़ इक्वल टू टाइप ऑफ डाटा डॉट पेलोड। अब ये जो पेलोड है ये हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस वाले कोड से आ रहा है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी पेलोड क्या होता है, वो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा था, तो आप जाके दे सकते हैं। सो फर्स्ट नेम, अगर ये स्ट्रिंग की इक्वल है तो वेल एंड गुड है, एंड डाटा डॉट पेलोड डॉट फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ। अब ये ट्रिम क्या चीज़ है, जस्ट ट्रिम इज़ यूज टू रिमूव दी वाइट स्पेसिस इन बिटवीन द स्ट्रिंग, और ठीक है, सो इन बिटवीन द स्ट्रिंग्स। सो जैसे कोई लाइन लिखी है उसमें वाइट स्पेस होती है, जैसे हम ए बी सी लिख रहे हैं और उसमें कोई स्पेस है तो उसको रिमूव कर देगा ये। सो वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए लेंथ जो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर है, तो फिर क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमें चीज़ चाहिए जो ट्रू होती है हमेशा, वो हमें बेसिकली अभी के लिए क्या चाहिए, यही चीज़ चाहिए, डाटा डॉट पेलोड डॉट फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंड एट द एंड फॉल्स। लास्ट नेम के लिए भी सेम कोड होगा, नो डिफर। सो इसको हम पूरी लाइन को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन में इसी लाइन को हमने पेस्ट कर देना है, और बस फर्स्ट नेम की जगह हमें यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। तो जहाँ जहाँ फर्स्ट नेम था वहाँ वहाँ हम लास्ट नेम कर देंगे। सो दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए फ़ोन। ठीक है, तो वे वार फ़ोन। सो फ़ोन के लिए भी वैसे सेम ही चीज़ है, लॉजिक इज सेम। हम करते हैं इसे अप्लाई, यहाँ पे मैं फ़ोन लिखता हूँ और पेलोड डॉट फोन दैट इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है, पेलोड डॉट फोन डॉट लेंथ इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो इसको हमें ट्रिम करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर चलो कोई नहीं।
अगर बाई चांस स्पेस बंदे ने किसी ने दे दी तो फिर पंगा पड़ जाएगा। डाटा डॉट पेलोड डॉट फोन डॉट ट्रिम एंड देन फॉल्स। ऑलराइट, सो फ़ोन हो गया। पासवर्ड की बात करते हैं, तो पासवर्ड में हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं फटाफट से और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे टाइप ऑफ डाटा डॉट पेलोड डॉट पासवर्ड दैट इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड डाटा डॉट पेलोड डॉट पासवर्ड डॉट ट्रिम पासवर्ड डॉट ट्रिम डॉट लेंथ दैट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पे फिर से पासवर्ड आएगा, दैट्स ऑल। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे दो लास्ट चीज़ रह गई, टीओएस एग्रीमेंट, उसके ऊपर काम करते हैं। सो डाटा डॉट पेलोड डॉट टीओएस एग्रीमेंट दैट इज़ इक्वल टू बूलियन। सो ट्रू फॉल्स की तरह हम लेंगे इसको और एंड टीओएस एग्रीमेंट इक्वल टू ट्रू, और ये चीज़ भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये तो फॉल्स होना ही है। ऑलराइट, सो ये हमने जो जो चीज़ें हमें चाहिए हमने उसका डिक्लेयर कर दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट चीज़ है, वो हम क्या करना चाहते हैं। अगर हमारे पास अगर फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है, और हमारे पास लास्ट नेम भी आ गया, मतलब नेसेसरी ये सारी चीज़ें फिल्ड आउट होनी चाहिए। अगर फिल नहीं की तो फिर हम एरर दे देंगे। सो अगर हमारे पास फ़ोन भी आ गया, ठीक है, यूज़र का, और हमारे पास पासवर्ड भी आ गया, ठीक है, एंड टीओएस एग्रीमेंट भी आ गया, वेल एंड गुड है जी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम, अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें आई, फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है, फर्स्ट नेम की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फ़ोन, पासवर्ड, टीओएस एग्रीमेंट, तो हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे मेक श्योर द यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी, ठीक है। तो हम चेक करेंगे अगर यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो भी हम क्या करेंगे, ठीक है। सो अगर यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, देयर इज़ एनी एरर, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है कि भाई यूज़र रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। रीड करने के बाद भी हमें डाटा में जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं ठीक से मिली, तो फिर हम देखेंगे, ठीक है, कि भाई एरर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें रीड करना है फाइल में, सो अंडरस्कोर डाटा डॉट रीड, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हम पास ऑन करेंगे। डाटा डॉट अंडरस्कोर डाटा को हमने डिक्लेयर करा है, नहीं करा, सो हम यहाँ पे अंडरस्कोर डाटा को डिक्लेयर कर देते हैं रिक्वायर डाटा। सो ये मैंने क्यों रिक्वायर करा अंडरस्कोर डाटा, क्योंकि हम रीयूज़ करना चाहते हैं जो हमने रीड क्रिएट जो हमने कल बनाए थे इन प्रीवियस वीडियो। सो अब मैं यहाँ पे अगर सुजेस्टिंग पे करूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो हमारे पास हमने अभी बनाई हैं, लेकिन रीड करने के लिए हमें डायरेक्टरी चाहिए। हम यूज़र्स नाम से डायरेक्टरी बना लेंगे एक, टेस्ट वाले को फ़िलहाल के लिए हम डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यूज़र्स नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरी यूज़र्स, और उसके बाद हमें फ़ाइल नेम चाहिए, तो फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, फ़ोन, ठीक है। फ़ोन बेसिकली फ़ोन नंबर जो होगा हम वो नाम रख देंगे, एंड देन कॉल बैक। सो कॉल बैक, दो कॉल बैक्स आ रहे होंगे, तो फर्स्ट वन इज़ द एरर एंड द सेकंड वन इज़ द डाटा। तो मैंने अभी एरर की बात करी थी, अगर एरर आ रहा है, अगर रीड करने पे भी डाटा नहीं मिल रहा तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ एनी एरर इट मीन्स कि डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डाटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें उससे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा डाटा डॉट क्रिएट। सो क्रिएट के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। सो
सबसे पहले डायरेक्टरी का नेम, एंड देन आप यहाँ पे ऊपर देख ही सकते हैं। फिर हमें फ़ाइल का नाम चाहिए जो हमने पहले से आपको बता दिया, फ़ोन होगा। फिर हमें डाटा चाहिए। सो डाटा कौन सा होगा, जो यूज़र अपना डाटा हमें भेजेगा वो, तो वो कैसे गेट करेंगे उसको। फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे करता हूँ, उसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ एक यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट सा बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर सारी टेल होंगे, ठीक है, यूज़र की। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड वी हैव आवर फ़ोन नंबर, एंड वी हैव आवर पासवर्ड, जिसको हम अभी पासवर्ड को हैश करते हैं, क्योंकि पासवर्ड हम एज इट इज़ नहीं ले सकते, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न होता है यूज़र का। सो हमें पासवर्ड को सबसे पहले हैश करना पड़ेगा। तो पासवर्ड को हैश करने के लिए हमें यहाँ पे एक हैश पासवर्ड नाम से बना लेता हूँ, हैश पासवर्ड डैट इज़ इक्वल टू। अब मैं एक लाइब्रेरी बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम हैश पासवर्ड का कोड लिखेंगे, तो उसको मैं लिख देता हूँ हेल्पर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिपेंडेंसीज आती हैं, फिर कोड आता है, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट करना होता है हमें। सो कोड में जो सबसे पहले तो मैं कंटेनर बनाना चाहूँगा। सो वार हेल्पर्स, सो मैंने ये कंटेनर बनाया। अब हेल्पर्स डॉट हैश नाम का मैं एक बनाऊँगा मेथड। उसके अंदर दो चीज़ें आ रही होंगी, दो तो नहीं, एक ही चीज़ आ रही होगी, स्ट्रिंग, जो हम अभी ला रहे होंगे कहीं से, और एक्सपोर्ट करवा देते हैं सबसे पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, किसको, हेल्पर को ही। ठीक है, अब इस हेल्पर्स को हम कर लेते हैं यहाँ पे, और हेल्पर्स दैट इज इक्वल टू लाइब्रेरी के अंदर हेल्पर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेल्पर्स नाम का भी बनाया है, तो हमने हेल्पर्स हैंडल्स के अंदर भी बना लेते हैं, तो सेम है, बस वही चीज़ कॉपी कर देता हूँ। इंडेक्स में गलती से बना दिया, बनाना हैंडल्स के अंदर था, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर अगर हेल्पर्स की जरूरत इंडेक्स में जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्पर्स डॉट, हमारा हमने क्या बनाया था, किस नाम से, हैश नाम से, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग भेज रहे होंगे। स्ट्रिंग क्या चीज़ है, स्ट्रिंग हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड स्ट्रिंग फॉर्म में ही था ना, बस हमें उसे हैश करना है। तो हेल्पर्स डॉट हैश में, तो हम हेल्पर्स में चलते हैं, हमने स्ट्रिंग ऐड किया। अब हमें इसके अंदर कोड लिखना है कि भाई हमें क्या चीज़ परफॉर्म करवानी है हैश मेथड से। तो सिंपल है कि हमें सबसे पहले उसे हैश करना है, मतलब हैश को रिटर्न करना है ना, मतलब हैश पासवर्ड के अंदर हैश आना चाहिए कोई। तो हमें यहाँ पे क्रिप्टो नाम के डिपेंडेंसी का यूज़ करना है, क्रिप्टो। ठीक है, एंड देन रिक्वायर क्रिप्टो। अब ये जो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, यू नी नोट टू कैम, ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। सो क्रिएट एच मैक का हम यूज़ करेंगे क्रिप्टो की लाइब्रेरी के अंदर। उसके अंदर हम तीन चार चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम जो हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे SHA-256, एंड द सेकंड वन इज़ द की। तो की को हम की ही लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं इट इज़ की। ठीक है, और उसके बाद हमें एट द एंड फंक्शन, जिसपे हम अपना कोई अगर एरर हो, ठीक है, वो पास ऑन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस काम के लिए जो बेस्ट चॉइस रहेगी वो रहेगी कि हम इस चीज़ का यूज़ ना ही करें, तो बेहतर है। जैसे हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं जो हमारे पास स्ट्रिंग है,
ठीक है, और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं हेक्स की हेल्प से। ठीक है, ये सिंपल हो गया, एक लाइन में हमने इसको कर दिया। सो जो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी उसको जस्ट ये हैश में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं अभी। तो फ़िलहाल अभी हम रिटर्न कर देते हैं पहले हैश को कि भाई इफ़, यहाँ पे भी लॉजिक लगा देता हूँ, इफ़ टाइप ऑफ, ताकि हमारे पास जो स्पेस हम जितनी से जितनी है कम करें और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, अगर बाई चांस, और एक और चीज़ लिख देते हैं, स्ट्रिंग डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 1 या फिर 0। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी चल जाए, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अगर फॉल्स रिटर्न किया इट मीन्स देयर इज़ सम एरर इन कन्वर्टिंग हैश, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने में कोई एरर आ रहा है। सो अब फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो हैश पासवर्ड है इसको यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे भी मैं हैश्ड पासवर्ड लिख देता हूँ। ये होगी बात हमारी ख़त्म हैश पासवर्ड की, क्योंकि हमने पासवर्ड को फिल हेल्पर्स लाइब्रेरी के थ्रू कन्वर्ट कर दिया है। अब हम आते हैं इंडेक्स में, हैंडलर्स में वापस। सो हम यहाँ पे थे, अब हम बड़े आराम से जो हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक और चीज़ आनी थी, TOS एग्रीमेंट, जो ऑलवेज़ ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू नहीं है तो फिर वो आगे पास नहीं होगा। सो हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि यूज़र ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं वो हमेशा ट्रू होना चाहिए, जिसमें एग्रीमेंट है हमेशा ट्रू होना चाहिए उसके अंदर। तो हम फंक्शन है आखिरी एक फंक्शन जिसके अंदर हम एरर पास ऑन करेंगे, फंक्शन। और आप देख सकते हैं अगर बाई चांस कोई एरर है, देयर इज़ नो एरर, सबसे पहले तो अगर कोई एरर नहीं है, नो एरर, तो क्या होगा, तो कॉल बैक कर देंगे हम 200, कॉल बैक 200 इफ़ देयर इज़ सम एरर, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। तो सबसे पहले तो हम कंसोल करेंगे कि भाई एरर क्या आया, फिर उसके बाद कॉल बैक कर देंगे। सो व्हाट वी हैव टू कॉल बैक, कॉल बैक हमेशा अगर एरर है, एरर के केस में 500 होता है। सो हम यहाँ पे पेलोड भेज देते हैं जिसमें हमारा कॉल बैक होगा। सो ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैसे क्रिएट करते वक्त यहाँ पे हो रहा है कि हम इसको बता सकते हैं कि भाई कुड नॉट क्रिएट न्यू यूज़र, कि भाई हम एरर के करके यूज़र को क्रिएट नहीं कर सकते इस टाइम। ठीक है, सो बेसिकली ये था। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो एरर है, ये जो इफ़ है यहाँ पे क्लोज़ हो रहा था, ये जो इफ़ है यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी एल्स लगा देते हैं। अब ये क्या काम कर रहा था इफ़, ये वाला, ओके, मेक श्योर द यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी। इसमें अब आएगा मेरे ख्याल से कि पासवर्ड को हैश नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने यहाँ पे हैश किया था पासवर्ड को। सो अगर पासवर्ड हैश नहीं हुआ तो ये कुछ नहीं चलेगा, तो पासवर्ड हैश इज़ मस्ट। सो यहाँ पे एल्स में ये लिखेंगे कि पासवर्ड हैश नहीं हुआ, कॉल बैक अगेन 500 क्योंकि एरर आया, एंड देन ऑब्जेक्ट पास ऑन कर देंगे विद द एरर, जिससे वो पता लगा ले कि भी किस जगह पे एरर आया। कुड नॉट हैश द यूज़र्स पासवर्ड। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखते हैं ये वो इसका काम हो गया। यस, अभी बड़े वाला इफ है इसका देखते हैं। सो ये तो सिंपल ही था कि भाई बता देंगे कि भाई यूज़र फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर बाई चांस वेट अ मिनट, एक इफ, ये इफ हो गया,
ऑलराइट, सो एट द एंड हम बता सकते हैं मिसिंग रिक्वायर्ड डाटा और इन्फो, ठीक है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं की, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है। कुड नॉट हैश द पासवर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एट द एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉल बैक देते हैं कि भाई अगर हमारे पास फर्स्ट नेम या इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आई तो हम यहाँ पे बता सकते हैं मिसिंग रिक्वायर्ड इन्फो। सो सबसे पहले 400 का थप्पा स्टेटस कोड देंगे एंड देन उसको एरर पास ऑन कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड। ऑलराइट, सो मेरे ख्याल से हमने मोटा मोटा हमारा जो ये पोस्ट वाला काम है वो ख़त्म कर दिया। एक बार इसको चला के देखेंगे। सो चलाते वक्त काफ़ी सारे एरर आते हैं, सो लेट अस जस्ट रन दिस आफ्टर क्लियरिंग दिस अप। सो आप देख ही सकते हैं एरर आए बहुत सारे। सो ये क्या कह रहा है भाई कि भाई ये कह रहा है कुछ फाउंड नहीं हुआ इसको, हैंडलर्स फाउंड फाउंड नहीं हुए ना। हैंडलर्स हेल्पर के अंदर, इंडेक्स के अंदर हैंडलर्स, लाइब्रेरी हैंडलर्स। सही तो है भाई, हैंडलर है। हेल्पर के अंदर क्या है, यहाँ पे तो नहीं हमने हैंडलर यूज़ करा था, नहीं करा था। सो व्हाट इज़ द एरर, मुझे एरर समझ नहीं आ रहा है, ये क्या एरर आ गया। सो लेट मी जस्ट रन अगेन, सेम ही एरर आएगा वैसे तो, पर ये क्या रहा है। अच्छा, हेल्पर्स की ज़रूरत नहीं है ना इस केस में, तो फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन, उसको हटा देते हैं। हाँ, अब हुआ ना रन। इट मीन्स एक चीज़ सीखने को मिली कि भाई जो डिपेंडेंसी यूज़ नहीं हो रही होती ना, नोड उसको रन नहीं करने देता। सो यूज़ वही करो जो रिक्वायरमेंट है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं और यहाँ पे जो फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हटाते हैं, बॉडी पे आते हैं और बॉडी में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सॉरी, ये थोड़ा गलत नंबर है, दिस इज़ माई रियल नंबर। सो ये मैंने यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। सो यहाँ पे आई होप सो कोई एरर ना आया हो। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, मिसिंग रिक्वायर्ड इन्फो। देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं रिक्वायर्ड इन्फो को। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक छोटी सी वैलिडेशन लगा देता हूँ कि इफ़ हैश्ड पासवर्ड है, ठीक है। तो भाई ये जो मेरा इसको क्लोज कहाँ करें, तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एल्स लगाते हैं। अगर हैश पासवर्ड है तो चलो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है
ये जो वैल्यू स्टोर करी हुई है इसने ये हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको हम लगाते हैं, ये क्रिएट कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसके आगे लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स। ठीक है, ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये इस पे ख़त्म हो रहा है। और कुड नॉट हैश, कुड नॉट हैश, और ये एल्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, अगर हैश पासवर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुड नॉट हैश द यूज़र्स पासवर्ड। और अगर एरर है, यानी कि हमारे पास डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा होच पोच हो गया पर फिर भी आई होप सो आपको समझ तो आया है कि भाई क्या दिक्कत है। तो गलत उसने मुझे बताया था, मतलब ये जो डिटेल आपको मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड है थोड़ी गलत आई थी, इसको हम देखते हैं। यूज़र विथ दैट फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलराइट, सो एक बार हम फिर से इसको रन करेंगे। अब हम यहाँ पे सेंड करेंगे डाटा को। सो यहाँ पे हम पासवर्ड सेंड कर रहे हैं ना, सो अगेन द सेम थिंग। सो पासवर्ड सेंड कर रहे हैं तो हैश पासवर्ड लिख के यहाँ पे भेज देते हैं एक बारी। गलत हम लिख के भेज रहे हैं शायद। ठीक है, सेंड करते हैं। here we go, so again the same thing happens। यूजर्स के अंदर कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई है। route create यूजर्स फोन यूज़र ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। पासवर्ड और हैश पासवर्ड है। ट्रू, there is no error, callback 200, could not create। There is no errors from my end। Let me just check into the code part to go through well। Windows.user, सो यहाँ पे मेथड हमारा पोस्ट हमने किया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, लास्ट नेम पासवर्ड और TOS एग्रीमेंट। फ़ोन, ये पासवर्ड ही होगा। अगेन इसको हम पासवर्ड लिखेंगे। अब हम थोड़ा रन करके देखते हैं। लेट मी सेंड। अगेन सेम थिंग्स हैपन। यूज़र्स के अंदर कोई क्रिएट यूज़र्स फोन यूज़र ऑब्जेक्ट। Where is the error? मेरे ख्याल से ये जो हमारा पेलोड है बफर है ना, बफर को अगर हम
ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके आगे भेजें। लेट मी ट्राई दिस, कि जो हमारा बफर है उसको हम हेल्पर, जो हमारी लाइब्रेरी है हेल्पर्स नाम की, पार्स जेसॉन टू ऑब्जेक्ट, उसको उसमें कन्वर्ट करके भेजते हैं। तो इस मेथड को हम कॉपी करते हैं, हेल्पर्स में चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर द सेम, बट कोड है, कभी भी एरर आ सकता है। सो उसको हमें रिजोल्व करना है एज ए डेवलपर। सो और ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू जेसॉन डॉट पार्स। सो हमें स्ट्रिंग पास ऑन करनी है जो हमारी उधर से आ रही थी, रिटर्न कर देना ऑब्जेक्ट को। अब कैच में हम रिटर्न कर देते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एक बार रन करके, the same thing happens, and sorry for the same। इसको अब हमें रिजोल्व करना ही पड़ेगा। सो ये क्या कह रहा है, saying that helpers dot hash। सो हमने यहाँ पे डिपेंडेंसीज में हेल्पर का यूज़ नहीं करा है, हेल्पर्स, और इसको हम रिक्वायर कर लेते हैं। ये हेल्पर किसके अंदर पड़ा था, ये लाइब्रेरी के अंदर पड़ा था। ऑलराइट, सो अब देखते हैं करके रन node index.js sent। सो यहाँ पे अगेन ओ, ये लाइब्रेरी, ये जो चीज़ पड़ी है ये इसी के अंदर है। मतलब लाइब्रेरी के अंदर ही पहले से है ये जो हैंडलर्स, तो एक स्लैश आएगी, तभी मैं कहूँ बाय दिस हैपनिंग। सो नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, रन हो गया, सेंड करते हैं, लोडिंग। सो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो बन के आ गई। थोड़ा समय लगा बट वी हैव डिड दिस। इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई। तो फर्स्ट नेम थोड़ा गलत है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, वीक लिख दिया। अगर मैं अगेन इसको सेंड करूँगा तो दिस विल गिव मी एरर एब्सोल्युटली। सो एक बार मैं यहाँ पे इस टर्मिनल में फिर से नोड को रन करता हूँ एंड सेंड करते हैं। येस, अ यूज़र विद दैट फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ये एरर आया हमारे पास। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपडेट वाली कमांड भी अभी हम चलाएंगे तो चलो उसमें तो हो ही जाएगा हमारा। तो अभी के लिए हम पुट वाली चीज़ करते हैं, गेट वाली चीज़ करते हैं, जिसमें हम डाटा गेट करेंगे। जैसे ये जो भी है, ये जो चीज़ें हैं ये गेट करेंगे पासवर्ड को छोड़ के। ठीक है, तो वो भी हम करते हैं अभी। सो हैंडलर्स डॉट अंडरस्कोर यूज़र्स डॉट गेट, सो इस पर हम अभी काम करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन, क्योंकि फ़ोन हमारा प्राइमरी की एक तरह से हम उसको एज ए प्राइमरी की यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ डाटा डॉट, अब इस केस में हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर मैं नोटपैड खोलूँ तो हमारा यूआरएल कुछ इस तरह का होता है ना, लोकल होस्ट 3000/users। लेकिन मैं चाहता हूँ क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद जब मैं ऐसे वैलिडेशन से लगाऊंगा फ़ोन इक्वल टू कुछ भी होगा। ठीक है, अब ये जो फ़ोन है
ये हमारा प्राइमरी की है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि आप क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना के रखना। तो अगर आपने इंडेक्स में गौर किया हो तो हमने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पहले से ही सेट करके रखा है, ठीक है। सो वही चीज़ है कि हम यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे, टाइप ऑफ क्वेरी। सो मैं वहाँ से एक बार स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो जाए। डाटा डॉट क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट फोन। सो आपको पता ही है कि भाई ये किसके इक्वल होगा, फ़ोन हमारा जो स्ट्रिंग के इक्वल है। एंड अगर डाटा डॉट क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट फोन डॉट ट्रिम, ताकि कोई वाइट स्पेसिस ना आए, डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 10 है, क्वेश्चन मार्क, डाटा डॉट क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट फोन डॉट ट्रिम एल्स फॉल्स, ठीक है। तो हमने एक लाइन लिख ली फ़ोन के ऊपर। अब इसका अगर हमारे पास फ़ोन है तो अच्छी बात है। तो हम लुक करेंगे, लुकअप द यूज़र। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो चलो हम रीड करेंगे ना डाटा। सो हम अंडरस्कोर डाटा डॉट रीड चेक करेंगे कि भाई फ़ोन है या नहीं, जो फ़ोन है या एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो लुकअप करेंगे यूज़र के ऊपर। सो इसके अंदर जो डायरेक्टरी आ रही है हमारे पास, सबसे पहले यूज़र्स, उसके अंदर हमारे पास जो फाइल है वो फ़ोन नाम से है, ठीक है। एंड फंक्शन एरर कॉमा डाटा। एंड अब हम क्या चाहते हैं कि भाई हमने बोला था स्टार्टिंग में मैंने कि भाई मैंने पासवर्ड लीड कर देना है। सो लीड डाटा डॉट हैश्ड पासवर्ड। सो ऐसे हमारा डाटा जो डिलीट हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है। अब कॉल बैक करता हूँ मैं 200 कोमा डाटा को। तो स्टेटस को 200 होगा, जो हमारा डाटा वो वहाँ से आ रहा होगा गेट, जब हम गेट करेंगे। सो ये हमारा इफ़ का जो काम था वो ख़त्म हुआ है अभी 200 पे। सो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो ये चीज़ हमने लिखी है डाटा रीड वाली, इसको हम ऐसे करते हैं थोड़ी सी वैलिडेशन लगा देते हैं। देयर इज़ नो एरर एंड देयर इज़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये जो दो चीज़ें हैं इसको इसके अंदर भेज देंगे, ठीक है। एंड एल्स कॉल बैक 404 करते हैं क्योंकि एरर है, पेज नॉट फाउंड वाला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लगभग लगभग अपना ये जो काम है वो कर लिया। अब हमने देखा, हमने रीड करा, पहले हमने चेक करा कि भाई इफ़ देयर इज़ नो एरर, तो इसको रीड करो, हमें 200 कॉल बैक और डाटा जो है पासवर्ड को छोड़ के वो मिल जाए। जैसे ये पासवर्ड है, इसको छोड़ के हमें सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो अब हम एंड में देखते हैं, अगर इफ़ देयर इज़ नो फ़ोन, अगर फ़ोन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉल बैक करेंगे 400 और उसके साथ हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे एरर भेजेंगे जिसमें हमारा लिखा होगा मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड। ऑलराइट। सो ये हमारा गेट वाला जो कोड था यहाँ से स्टार्ट ये ख़त्म होता है। अब इसमें गेट वाले में जो रिक्वायर्ड डाटा है, सो वो क्या क्या है, रिक्वायर्ड डाटा चलो फ़ोन है, ठीक है। जो ऑप्शनल डाटा है वो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमने बस जो हमारा टू डू जो हमारा काम था वो क्या था कि भाई ओनली लेट एन ऑथेंटिकेटेड
यूज़र एक्सेस देयर ऑब्जेक्ट। कैसे? अब हम क्वेरी स्ट्रिंग का यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, तो मैं आपको लाइव दिखाई देता हूँ। तो सर्वर को पहले मैं रन करूँगा, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। सर्वर रन करते हैं। यहाँ पे अब मैं गेट करूँगा यूज़र्स को। अब यहाँ पे एक क्वेरी स्ट्रिंग लगाऊंगा, फ़ोन इज इक्वल टू 8283036601। अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। सो देयर इज़ नथिंग एल्स, पेलोड इज एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो नहीं आया, अगेन एरर। सो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। रीड या, सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। सो हमें यहाँ पे डाटा में जो हमारा रीड वाला पोर्शन था ना, उसमें हमने थोड़ी चेंजेस करनी है। तो क्या चेंजेस हो सकती है वो हम देखते हैं। सो इफ़ देयर इज़ नो एरर एंड देयर इज़ डाटा, ठीक है, और तो हम पास कर देंगे डाटा को, मतलब पास डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, डाटा दैट इज़ इक्वल टू और हेल्पर्स डॉट पार्स जेसोन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो यहाँ पे हमने डाटा को पास ऑन कर दिया, और पास डाटा को हम बाद में रिटर्न कर देते हैं। सो कॉल बैक करते हैं। कॉल बैक में इसका यूज़ करेंगे, कॉल बैक फॉल्स कॉमा पार्स्ड डाटा। सो बेसिकली जो हमारी रीड फाइल है ना, वो जस्ट बेसिकली इस डायरेक्टरी में पास जाएगी और देखेगी कि भाई ये चीज़ पड़ी है। जो पड़ी होगी तो वो क्या करेगा कि तेरी नो एरर है ना, तो वो जो पार्ट जेसन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगी फिर डाटा को। फिर वो जो कॉल बैक है वो पास करेगी फॉल्स, और इसके साथ स्टेटस कोड फॉल्स रख रहा है, ये बुलियन रख रहा है। सो ये पास डाटा। अब हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं, कॉल बैक जो हमने कॉपी करा था वो यहाँ पे लिख देंगे। सो ये हो गया। अब मैं एक बार इसको दोबारा से रन करता हूँ। अगर अब भी एरर है तो अब भी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। अगेन सेम एरर, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट। हेल्पर्स नहीं है यहाँ पे, हेल्पर्स को हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे। सो अगेन ये हेल्पर्स जो है इसी के अंदर है, रिक्वायर हेल्पर्स। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं फिर से। ऑलराइट, सेंड करेंगे। सो गेट तो नहीं हुआ डाटा, लेकिन यहाँ पे ज़रूर आ गया डाटा। गेट क्यों नहीं हुआ हम देखते हैं। इंडेक्स में जाता हूँ, और जो रिक्वेस्ट कर रहे थे हम, रिक्वेस्ट डॉट ऑन जहाँ पे था रिजल्ट डॉट एंड, ये जो है इन दो चीज़ों को पहले हम कमेंट करते हैं। अननोन सी चीज़ें हमने ऐसी रखी हैं फालतू। पेलोड इज बफर रिजल्ट डॉट एंड पेलोड स्ट्रिंग। सो ये जो पेलोड स्ट्रिंग है इट इज़ टोटली ओके। लेट मी सी। सो दिस इज द थिंग। मैं एक बार फिर से इसको एक बार रन करता हूँ,
फिर देखते हैं क्या होगा। सो या यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो गेट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड हमें शो हो रहा है, तो इसका भी कुछ चक्कर हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इसे हम क्लियर करते हैं, और ये जो पेलोड स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है इसको हम थोड़ा सा जेसन फॉर्मेट कर देते हैं, जैसे हमने सेट हेडर करा था यूज़, जो कि जेसन में कन्वर्ट कर देती है जो ऐसे रो डाटा आ रहा है हमारे पास। तो मैं इसको जैसे ही सेंड करूँगा तो थोड़ा स्टाइल स्टाइल फॉर्म में हमें दिखेगा, तो इसको पहले रन कर देते हैं। यस, अब ये पासवर्ड हमें दिख रहा है हैश फॉर्म में, लेकिन चलो हैश तो दिख रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं दिखाना चाहते हम। सो हैंडलर्स में जाता हूँ मैं एक बारी। सो यहाँ पे पासवर्ड की जगह मैं हैश्ड पासवर्ड लिखूँ यहाँ पे। सो देखते हैं। तब भी ये डाटा आ रहा है, पासवर्ड की जगह हैश्ड पासवर्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से। युप। सो जो हमारा पासवर्ड है वो अब यहाँ से रिमूव हो गया। बेसिकली जो नेम जो थे वो मैच नहीं कर रहे थे, मिस मैच कर रहे थे। सो जैसे उन्हें मैच करवाया तो ये हमारा जो वैल्यूज़ है ये होगी ठीक। सो ये था अब हमारा बेसिकली किसका काम, पुट का काम, गेट का काम। ठीक है, अब हम पुट का काम करते हैं। पुट में क्या होगा, बेसिकली उसमें जो रिक्वायर्ड डाटा होगा वो हम देख लेते हैं। जो रिक्वायर्ड डाटा है सिंपली सबसे पहले तो हमारा जो प्राइमरी की है, जब हमने कुछ अपडेट करना है या फिर डाटा को पुट करना है तो हमें फ़ोन के पास जाना है कि फ़ोन, जैसे हमें फ़ोन मिलता है उसके बाद हम उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो ऑप्शनल डाटा है वो पुट के केस में रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लो आप। ठीक है, या फिर आप ले लो पासवर्ड, मतलब एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन स्पेसिफाइड करेंगे हम। ठीक है, सो पुट के पास हमने गए। अब यहाँ पे मैं अगेन लिखूँगा और फ़ोन। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे हमें क्वेरी स्ट्रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम डाटा को पोस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल है, पेलोड पेलोड पेलोड। ठीक है, सो हमें पेलोड का यहाँ पे यूज़ करना है, नथिंग मोर देन डैट। सो अब हमारे पास फ़ोन आ गया। अब हमें ऑप्शनल फील्ड जो थी जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पासवर्ड, उनका हम यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पासवर्ड। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसे पेश करता हूँ। तो यहाँ पे एक अनवांटेड सी चीज़ है जो हमने दोबारा यूज़ कर ली, जैसे फ़ोन, इसको रिमूव कर दिया। ये हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पासवर्ड का कोड आ गया, लेकिन ये पेलोड में ही है। यस, ठीक है। सो इफ़ वी हैव फ़ोन, अगर हमारे पास फ़ोन है तो मतलब फ़ोन एज अ प्राइमरी की है, तो हम देखेंगे उसके अंदर कोई भी एक चीज़ में अगर हमें कोई चेंजेस करनी है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है, या फिर लास्ट नेम हो गया, या फिर पासवर्ड हो गया। ठीक है, सो इसके अंदर हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है इसके अंदर कि यूज़र्स के पास देखने के लिए हमें सबसे पहले रीड करना पड़ेगा डाटा को, डाटा डॉट रीड। सो इसके अंदर भी जैसे हमने पहले देखा कि यूज़र्स आता है, डायरेक्टरी आती है, मतलब फिर फ़ोन जो फाइल है, एंड देन फंक्शन, तो उसके अंदर जो एरर था, एंड देन यूज़र डाटा। ऑलराइट, सो इफ़ देयर इज़ नो एरर and there is data, there is no error and there is data,
तो हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि फ़र्स्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम में कोई चेंजेस की गई है तो उसको हम किस तरह से लेंगे वो हम देखते हैं। यूज़र डाटा डॉट फर्स्ट नेम दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम। गेटर सेटर वाला काम ही आप समझो एक तरह का। इफ़ लास्ट नेम यूज़र डाटा डॉट लास्ट नेम दैट इज़ इक्वल टू लास्ट नेम। इफ़ पासवर्ड यूज़र डाटा डॉट, इसमें इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे यूज़र डाटा डॉट हैश्ड पासवर्ड, ठीक है, इक्वल टू हेल्पर्स डॉट हैश। ठीक है, जैसे हमने अभी पहले देखा कि हमने इसको इसका यूज़ क्यों करना वो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, अगेन अगेन क्यों एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब हम रीड कर लिया डाटा हमने, सो देयर इज़ नो एरर। व्हाट इज ऐसे ही था, ये फालतू का आ गया था एरर। चलो अब हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डाटा को। सो स्टोर करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे लिखना है अंडरस्कोर डाटा डॉट अपडेट। अपडेट जो हमने पहले कल लाइब्रेरी बनाई थी, आपको अगर याद हो, यूजर्स कोमा फ़ोन कोमा यूज़र डाटा कोमा फंक्शन, एंड इसमें जो एरर आया वो, एंड देन इफ़ देयर इज़ नो एरर इनसाइड दिस सो कॉल बैक कर दो 200 एंड एल्स कंसोल डॉट लॉग एरर, नहीं तो कॉल बैक कर दो आप 500 और बता भी दो क्योंकि एरर क्यों आया, क्योंकि हम अपडेट नहीं कर सकते यूज़र को। अपडेट द यूज़र, ऑलराइट। सो ये हो गया। ये इफ कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे भी हम एल्स लगा देंगे कि भाई कॉल बैक करेंगे 400। इसमें हमें बताएंगे कि क्यों हमने एक एरर आपको दिया या फिर आया। सो स्पेसिफाइड यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हमने आपको एरर दिया। अब हम थोड़ा बड़े वाले इफ़ के पास जाते हैं। बड़े वाले इफ़ में अगर कोई वैल्यू ही नहीं स्पेसिफाई करी होगी तो फिर एरर आपको पता है क्या होगा, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स। सो वो एरर हम यहाँ पे दे देंगे। उससे पहले यहाँ पे मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड से पहले अगर हम यहाँ पे गए, वो तो मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड तब आएगा जब ये फ़ोन वाला पार्ट होगा या फिर कोई चीज़ मिस होगी। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, यहाँ पे भी 400 एरर दूंगा मैं, एंड एरर मिसिंग फील्ड टू अपडेट। ठीक है, अब हम फ़ोन वाले पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे तो चलो मिस होएगी, अगर कोई फ़ोन ही गलत उसने बता दिया सो तो वैल्यू अगर कोई मिस होनी बनती ही है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, ये थी बात यहाँ पे इसकी पुट की। सो हम देखते हैं ज़रा ये जो पुट है हमारा काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो भी हम हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं रिजोल्व करने के। और डॉट जेएस करते हैं, यहाँ पे आते हैं,
और हम यहाँ पे पुट करेंगे इस फ़ोन नंबर पे फर्स्ट नेम की जगह विवेक। सो बॉडी में जाएंगे, विवेक ही है, चलो इसको हम कर देते हैं विशाल मौर्य। ठीक है। सो ये नंबर है और ये मेरा पासवर्ड है और ये एग्रीमेंट ट्रू है। मैं इसको करता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं है और देखते हैं वैल्यूज़ अपडेट हुई हैं कि नहीं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वैल्यूज़ भी अपडेट हो गई। जो हमारा पासवर्ड है वो हैश में भी कन्वर्ट रहा। ठीक है। सो ये था। अब हम बात करते हैं डिलीट करने की। ये बातें तो चलो हमने कर लिया, एंडर्स वाली और वो वाली। अब मेन बात रहेगी डिलीट कैसे करना है। सो डिलीट करने के लिए भी थोड़ा सा बड़ा ही कोड है, उसमें भी हमें क्वेरी स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम फ़ोन को एज ए प्राइमरी ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम यहाँ पे को पेस्ट करता हूँ मैं फ़ोन को। अब इस केस में भी हम देखेंगे फ़ोन, अगर फ़ोन है तो सेम ही कोड है यार। मैं क्या करता हूँ, ये फ़ोन वाले को, ये पूरे को ही उठा लेते हैं। सो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि क्या कहाँ चेंजेस करनी है। सो यहाँ पे फर्स्ट ये जो लाइन है ये हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। इफ़ देयर इज़ नो एरर एंड इफ़ देयर इज़ डाटा, सो इस यहाँ पे हम डिलीट कमांड चलाएंगे। सो डिलीट में सिर्फ फ़ोन और यूज़र डाटा की कोई ज़रूरत नहीं, यूज़र डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोन नंबर की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है। सो फ़ोन तो हमें यहाँ पे डिलीट डिक्लेयर करा ही हुआ है। सो फ़ोन भी डिक्लेयर नहीं करा। सो लेट मी जस्ट डिक्लेयर द फ़ोन। फ़ोन डिक्लेयर कर दिया। फ़ोन एरर यूज़र डाटा। सो यूज़र डाटा की जगह हम डाटा लिख देते हैं आप। ठीक है। एंड देन डिलीट करेंगे। डिलीट कमांड में यूज़र चाहिए, जो फाइल का नाम है, एंड देन एरर। सो इफ़ देयर इज़ नो एरर कॉल बैक 200। ठीक है। और कॉल बैक 500 could not delete the file। ठीक है। एंड एट द एंड एरर could not could not find the user। ठीक है। एट द एंड एरर तो है ही है, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स, एंड दैट्स ऑल। सो एक चीज़ देखनी मैंने कि ये कहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये डिलीट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सो डिलीट करके देखते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस मैंने यहाँ पे करा। अब आई जस्ट वांट टू डिलीट, सेंड करा। सो यहाँ पे एरर आया, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स। सो से फ़ोन नहीं मिला। कंट्रोल एक्स करते हैं, फ़ोन यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो मैं फिर से इसे सेंड करता हूँ। ओह उप्स। तो पहले रीरन करना पड़ता है। रीरन करा, सेंड करा, इसे सेंड करता हूँ एक बारी। क्या एरर आ रहा है?
फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी पहली बात, इसको डिफाइन ही क्यों करना था हमने। और ये वाला जो है फालतू लगा हुआ है, इसको हटाते हैं। और इसको फिर से रन करके देखते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जेएस रन हुआ एंड देन सेंड। सो यहाँ पे जो हमारा यूजर्स वाला डाटा है वो भी डिलीट हो गया। होप सो आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो। इसमें हमने सारा कुछ परफॉर्म कर लिया है इट शॉर्ट टाइम फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एनी रेफरेंस। सो थोड़ा टाइम लगता ही है बिना रेफर के अगर काम करें। तो आप यहाँ पे देखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस में करूँ और यहाँ पे अगर मुझे क्रिएट करना हो, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विवेक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ धीमान, ठीक है। यूट्यूबर, मैंने यूट्यूबर ऐसे लिखा, बाद में अपडेट भी करेंगे। सबसे पहले डाटा भेजते हैं, सेंड करा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाटा आके सेव हो गया। अब मैंने अपडेट करना है तो मैं पुट करूँगा या फिर मैं पहले गेट कर लेता हूँ। सो सेंड करा, सो हमारे पास ये डाटा हमारा गेट हुआ विदाउट पासवर्ड, पासवर्ड नहीं आया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, ओडी में जाता हूँ, इस यूट्यूबर को हटा देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसे सब सेंड करता हूँ, तो जो हमारा डाटा था वो अपडेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि डाटा डिलीट करना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल है, डिलीट लिखूँगा और सेंड करूँगा, हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारा डाटा डिलीट हो गया। सो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।